फिल्म के शुरू में हमें एक जूड़े को दिखाया गया है जिनके यहाँ कुछ दिन पहले बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन किसी वजह से दोनों परेशान और डरे हुए थे और अपने घर के सारे शीशे तोड़ रहे थे। बच्चे की माँ अपने बच्चे को झूले में डालकर किसी काम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम एक अजीब मंजर देखते हैं। झूले से एक राक्षस बच्चा निकलता है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर हल्का सा किक लगाता है, जिससे इसका खून निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जब बच्चे का बाप आखिरी शीशा तोड़ने के लिए जाता है तो वो नहीं कर सका, क्योंकि एक आह चुड़ैल बाहर आती है और इसे खत्म कर देती है। जब बच्चे की माँ वापस आती है तो ये देखकर डर जाती है कि इसका बच्चा भी मर चुका है। इसका जिस्म नीला था, जिससे लगता था कि वो काफी अरसे से मरे हुए है। अब चुड़ैल गायब हो गई क्योंकि वो अचानक आई थी और इसे समझना मुश्किल था। बहरहाल थोड़ी देर के बाद हम एक जूड़े को दोबारा देखते हैं जिनके भी कुछ अरसा पहले एक बच्चा था। उनमें औरत का नाम राहिल था और वो एक नई जगह पर रहने के लिए आते हैं। वो अभी अपना सामान रख रहे थे कि इसी वक्त उनके लिए एक पार्सल आ गया। ये राहिल की माँ की तरफ से भेजा गया था, जिसमें कुछ बक्स और खिलौने थे जो राहिल की बहन और उसकी बेटी के थे। राहिल की बहन कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने शुरू में देखा था, और सब कुछ इसकी बेटी और शौहर के साथ हुआ, यानी चुड़ैल और बुच्चा राक्षस ने उन्हें मार डाला। अब हम जानते हैं कि उनके साथ किया हुआ था, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब हमें बाद में कहानी में मिलेगा। राहिल इस चीज को देखकर खुश नहीं हुआ, ये सोचकर कि मेरी माँ ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान और इस बच्चे का खिलौना भेज दिया जो मर गया है, जिस पर इसका शौहर कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो हादसा था। अब बेहतर होगा कि हम उन बातों को फरेब ना बनाएं। उन चीजों में एक किताब ऐसी भी थी जिसमें कुछ सतरें दूसरी जुबान में लिखी हुई थी, कुछ तस्वीरें थीं और एक धन भी बनी थी। अब राहिल ये जुबान नहीं समझती थी, लेकिन इसका शौहर थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए वो किताब चेक करता है और बताता है कि ये सतरें और धुनें लोरी हैं लोरी। अब राहिल इसे गुनगुनाने लगती है, लेकिन एक काल की वजह से वो खामोश हो जाती है और किताब बंद कर देती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनका बच्चा हमेशा बाकी बच्चों की तरह रोता है और सोता नहीं है। इसलिए दोनों परेशान थे, न सिर्फ परेशान बल्कि थका हुआ। ये सोचकर के बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं। दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे की देखभाल कर रहे थे। अब राहिल एक कारोबारी खातून थी, जबकि इसका शौहर एक फनकार था। आज इसकी औरत की नुमाइश है, जाहिर किया जा रहा था, इसलिए इसका शौहर काम पर जाता है। राहिल अकेले इसकी देखभाल करती है। वो इसे खामोश करके इसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है, लेकिन इसे नींद नहीं आती। फिर जब वो इसके लिए बेडशीट निकाल रही थी तो इसे वही किताब मिलती है जिसमें वो लोरी लिखी थी। अब जैसे ही राहिल इसे गुनगुनाती है, इसका बच्चा बहुत आराम से सो जाता है। लेकिन साथ ही घर के एक शीशे पर दरारें नजर आती हैं, जो कि अजीब बात थी। जब इसका शौहर रात को काम से वापस आता है तो राहिल इसे बताती है कि मैंने बच्चे के लिए लोरी गाया है, और वो बहुत आराम से सो गया, जिससे वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, जिसके साथ बेबी स्क्रीन रखी हुई थी जो उनके बच्चे के कमरे में थी, जहां अचानक झूले से एक चुड़ैल निकलती है और उसके पास आने लगती है। राहिल को लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, तो वो फौरन उसके कमरे में चली गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अलमारी का दरवाजा खुला था। चेक करने के बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं है। रेचल जब बच्चे की स्क्रीन को देखती है तो वो सोचती है कि शायद ये टूट गया है, तो वो इसे कूड़ेदान में फेंक देती है। जब वो बाहर आ रही थी तो इसे हर तरफ हरकत महसूस होती है। वो सारा घर चेक करती है, लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता। और फिर जब वो आईने में खुद को देख रही थी तो हम उसके पीछे इसकी जासूसी करने वाली चुड़ैल को भी देख सकते हैं, लेकिन राहिल इसे नहीं देखता। इसके अलावा इस टूटे हुए शीशे पर मजीद दरारें हैं। इसके बाद वो एक नई बेबी स्क्रीन लेने जाती है, जहां इसे अचानक अंधेरा नजर आता है। इसके साथ ही वो चुड़ैल जो इसे डरा रही थी, राहिल डर जाती है। इसे देखने का मतलब है कि उनके घर में कुछ अजीब और गरीब चीजें रही होंगी, जो न सिर्फ घर में हो रहे हैं बल्कि बाहर भी हो रहे हैं। अब चुड़ैल शीशे के अंदर से राहिल और उसके बच्चे पर नजर रखे हुए थी, और उस पर दरारें भी बढ़ रही थीं। अब राहिल अपने बच्चे के कमरे से इसके रोने की आवाज सुनता है, लेकिन हैरत की बात है कि वो इसके साथ थी। इसलिए वो अपना कमरा चेक करने जाती है, जहां झूले में एक और बच्चा रो रहा था। जब इसने कंबल हटाया तो वहां कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक खिलौना था। वो उन सब बातों से खौफजदा थी, और इर्द गिर्द के दरवाजे भी खुद ही खुलते और बंद हो रहे थे। तो वो घर से निकलकर बैठ जाती है। जब इसका शौहर घर आता है तो वो भी इसे कहती है कि मुझे डर लगता है, शायद घर के अंदर कोई है। तो अब वो डंडा लेकर अंदर जाता है और चेकिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो भी वहां किसी को नजर नहीं आता। लेकिन जल्दी में इसका तोता अपने पिंजरे से बाहर आता है और वहीं उड़ने लगता है, और गलती से तोते को मार डालता है। अब ये तोता बचपन से इसके साथ था, इसलिए वो उदास था।
इसी वक्त राहील आती है और इसे संभालती है और कहती है कि शायद इस सब में मेरी गलती है। मैं अभी अपनी बहन की तरह पागल हो रहा हूँ, जिस पर वो इसे समझाए कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बहन बिल्कुल पागल हो चुकी थी, जिसने अपने बच्चे के जिस्म को हफ्तों से ढांप रखा था। तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हो, इसलिए फिक्र ना करो। अब वो बताती है कि मुझे एक चुड़ैल जैसी औरत नजर आती है जो मुझे इस पर डराती है। इसका शौहर इसी किताब में एक औरत राहील को दिखाता है और पूछता है क्या ये वही औरत है, क्योंकि मैंने भी ये देखा था जब मैं नहा रहा था, और किताब में मौजूद ये औरत कोई और नहीं वही चुड़ैल थी। यूं वो दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह खुद को संभालने का फैसला करते हैं कि जो भी हो हम मिलकर संभालेंगे और हम मिलकर इसे खत्म करेंगे। अब रात को राहील के शौहर को बाहर से अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है जब वो उनके साथ सो रहा था। चुनांचे वो नींद में जागता है और अपने बच्चे को पुरसुकून करने जाता है और घर से बाहर इस जगह आता है जहां उन्होंने किताब फेंकी थी। दरअसल रोने की आवाज इसी किताब से आ रही थी जो उन्हें इसके पास बुलाना चाहती थी। और अब में इसका शौहर किताब लेकर वापस आया। सुबह जब राहील सो रही थी तो इसका बच्चा भी था जो कि अचानक गायब हो गया। चादर के अंदर से बच्चे की आवाज आ रही थी, इसलिए वो अपने बच्चे को अंदर ही अंदर ढूंढने लगती है जहां इसे अपना बच्चा मिल जाता है। लेकिन डीजो डर गई, जबकि हकीकत में इसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। इसे देखकर वो ठीक हो जाता है। अगले दिन इसका शौहर अपने बच्चे को लेकर चला गया क्योंकि आज राहील को किसी जरूरी काम से जाना था। राहील का शौहर अब एक चर्च जाता है जहां वो एक पादरी से मिलता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राहील एक दिमागी अस्पताल जाती है जहां इसकी बहन थी। राहील का शौहर पादरी को सब कुछ बताता है कि इसे क्या सामना करना पड़ा, और उसने एक जंजीर के बारे में पूछा जो भूतों को काबू करने में माहिर है, ताकि इसे ये सब सुनकर कुछ मदद मिल सके। पादरी इसे बताता है कि बिल्कुल यही बात राहील की है, बहन पूछने आई थी, और अब वो वहां मौजूद किताब को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। राहील भी अपनी बहन को सब कुछ बताती है। ये सुनकर वो कहती है क्या तुमने वो लोरी गाई थी, जिस पर राहील ने जवाब दिया हाँ। ये सुनकर उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वो सारा सामान इसलिए बंद कर दिया था कि किसी को ना मिल सके, लेकिन ये आपके पास आया है, आपने लोरी भी गाई है, तो अब बहुत बुरा होगा। अब राहील की बहन और पादरी इस किताब के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल और लोरी की कहानी सामने आएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की तख्लीक से पहले खुदा ने आदम और हव्वा को पैदा किया था, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि उनसे पहले खुदा ने एक औरत को पैदा किया था जिसका नाम ललते था, जो बहुत खूबसूरत थी, और एडम ने एक खास किस्म की लोरी बनाई जिसे सुनकर ललते हमेशा उसके पास आती रहती थी। लिल्ते इसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन हव्वा की वजह से वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, और ललते की इस गलती की वजह से इसे इस जगह से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो जंगल में भटकती रही, और भेड़िए इसके बाद भेड़ियों के साथ रहने लगे। इसने एक बिगड़े हुए बच्चे को जन्म दिया जो किसी भी तरह से इंसान नहीं लगता था। वो नॉर्मल नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी इंसान थी, बाकी सब भेड़िए की तरह था। जब आदम और हव्वा के बच्चे पैदा हुए, अब क्योंकि वो इंसान और खूबसूरत थे, ललते को अपने बच्चों पर रश्क आता था, इसलिए वो इसके बाद उनके बच्चों को चुराने लगी। ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है, और उस नस्ल में कोई खास किस्म का बच्चा नहीं था, लेकिन पूरी इंसानी नस्ल के बच्चे थे जो आदम और हव्वा से पैदा हुए थे। इसकी वजह से आदम ने खुदा से दुआ की और इसे जंगल में फेंक दिया। अब जहां तक लोरी का ताल्लुक है, तो ये लफ्ज़ लिलीत से बचाने के लिए आया। इसका मतलब है कि ये ऐसी लोरी थी जिसने बच्चों को लिल्ते से दूर रखा। एक आम लोरी गाकर मां ने अपने बच्चों को लिल्ते से बचाया, लेकिन चूंकि वो होशियार थी इसलिए इसने यहां एक चाल चली। इसने एडम की खास लोरी को उठाया और उसमें कुछ तब्दीलियां की। इसे पालकर वो फिर से जाग जाएगी, वो वापस आ जाएगी। वजह है कि वो अब भी बच्चों को लेने में कामयाब है। इस लोरी की वजह से जब कोई इसे गाता है तो इसकी बहन कहती है मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहां से निकाल दो, और उसके लिए राहील राजी है। वहां राहील का शौहर इस पादरी से मदद मांगता है, जिस पर वो कहती हैं ये सिर्फ कहानियां हैं, ये एक झूठी कहानी है, ये सच नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा और तुम भी आराम करो। लेकिन इसका शौहर गुस्से से चला जाता है। घर पहुंचकर देखा कि बाथरूम के तमाम टैप खिले थे और उनसे पानी बह रहा था। वो अपने बच्चे को कमरे में छोड़कर उन्हें बंद करने वॉशरूम जाता है, लेकिन दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। इसका बच्चा अकेला था। इसी दौरान बुच्चा राकुशस इसके पास आता है जो लिल्था का बच्चा था, और शुरू में हमने झूले के करीब जिस बेबी मूनसिटर को देखा जिसने बच्चे का सर काटा था वो भी लिल्था का बच्चा था, क्योंकि इसे भी इंसानी बच्चे पसंद नहीं थे।
और वो राहील के बचपन के सामने शीशे का बर्तन तोड़ देता है, जिसकी वजह से बच्चे के सामने बहुत से शीशे टूट जाते हैं और वो किसी भी वक्त जख्मी हो सकता है। दूसरी तरफ रेचल के शौहर बाथरूम में ललते की झलक देख रहे हैं। बच्चा शीशे के टुकड़े से अपना हाथ जख्मी करने ही वाला था। इसी वक्त राहील यहाँ आता है और इसे ऐसा करने से रोकता है। इसकी बहन भी साथ थी। इसे देखते ही इसके शौहर ने पूछा, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? जिस पर उसने कहा कि वो हमारी मदद कर सकती है, लेकिन इसने सोचा कि वो पागल है। इसे ये बात पसंद नहीं आई। रेचल की बहन का कहना है कि ललते ने पहले मेरे बच्चे को ले लिया और फिर इसने मेरे शौहर को भी मार डाला। तो अब हमें आपके बच्चे को बचाना है। हर वक्त इस पर नजर रखें और शीशे को ढांप कर रखें। और जब भी हम ललते को देखते हैं, हम फौरन वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो शीशे के जरिए इस पर नजर रखती है और वहीं से आती रहती है, क्योंकि ये इसकी दुनिया से यहाँ आने का रास्ता है। एक आदमी राहील के शौहर के घर आता है, जो इसे बताता है कि मैं एक बुजुर्ग पादरी हूँ। मुझे आपकी किताब मिल गई है और आप जिस पादरी के पास गए थे, इसने मुझे बताया है कि आपको मदद की जरूरत है। तो फौरन इस घर के पते पर आओ जो तुमने बताई है। और वो भी ऐसा ही करता है और फौरन इस घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब राहील और उसकी बहन घर में बच्चे की देखभाल कर रहे थे, जब राहील ने इसे बताया कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। ये सुनकर उसकी बहन इसे कहती है कि ऐसा ना सोचो, ये सब आपके ज़हन में ललते ने लिखा है। ये इसका मंसूबा है, क्योंकि ऐसा करके वो आपका एतमाद तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वो आपके बच्चे को आसानी से ले जाएगी। इसलिए आपको बहादुर होना चाहिए और ईमान रखना चाहिए। राहील का शौहर पता पर पहुंचता है और बुजुर्ग पादरी से मिलता है, जो किताब चेक करता है और इसे बताता है कि किसी ने इसमें लिखी लोरी गाई है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मेरी बीवी राहील ने गाया था। जिसके जवाब में पादरी कहता है, इसीलिए अब आपका बच्चा ललते की नज़रों में है। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को ललते से बचाना होगा। और हाँ, वो बरा रास्त आकर बच्चे को नहीं ले जाती, वो इसे नहीं मारती। दरहकीकत इसका अमल एक आरस्मी जादू की तरह है। इसे मुकम्मल करके वो बच्चे तक पहुंच सकती है। इस रस्म के 3 मराहिल हैं। जैसे ही ये मुकम्मल होता है, इस दुनिया का दरवाज़ा खिल जाता है और वो आती है। पहला कदम इस लोरी को गाना था। फिर दूसरा, घर में किसी जानवर यानी परिंदे का खून बहाना है, जिस पर राहील का शौहर फौरन कहता है कि हाँ, मेरे तोते ने खून बहाया था, ये मर चुका है। जिसका मतलब ये था कि अब आखिरी तीसरा मरहला रस्म मुकम्मल होने में बाकी है, और वो इसके बच्चे के खून का एक कतरा बहाना है। जब ऐसा होता है, ललते इसे लेने आएगी। इसका मतलब है कि ललते इस बच्चे को ले जाने के काबिल थी, जो इसके खून बहाने की वजह से काटा गया था। राहील के बच्चे के सामने शीशे का बर्तन भी तोड़ दिया, ताकि जैसे ही इसका खून बहे और रस्म मुकम्मल हो जाए, ललते आकर इसे ले गई। अब पादरी इसे कुछ खास किस्म की मोमबत्तियां और दुआ देता है। वो ये भी कहता है कि आपको ये दुआ पूरे ईमान के साथ पढ़नी है, क्योंकि ललते बहुत ताकतवर है, लेकिन ईमान के सामने नहीं। इसके बाद इसका शौहर वहां से चला जाता है, जबकि पादरी अपनी किताब अपने साथ ले जाता है, क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। उन कालमते का बच्चा राहील के बच्चे के पास आ रहा था कि इस पर हल्का सा किट लगाए, लेकिन फिर राहील की आंख खिल गई, तो वो बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब राहील की बहन इसके पास आती है। वो कहती है, तुम इस वक्त तक आराम कर लो, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। लेकिन यहाँ हमें इसकी बहन की नीयत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो शीशे से कपड़ा हटाती है, जो इसे नहीं करना चाहिए था। वो बच्चे को सुई भी चबाती है, जिससे इसका खून निकलता है। जिसके बाद वो लोरी गाना शुरू कर देती है। राहील ये सुनकर बहुत हैरान हुई और उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर उसकी बहन का कहना है कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है, जो दूसरी दुनिया में ललते के साथ है, और मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ। जब ललते आएगी तो वो तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी और वो मेरा बच्चा मुझे वापस कर देगी। और हाँ, मैंने वो किताब आपको आपके बच्चे की पैदाइश के वक्त से भेजी थी। मैं इस वक्त का इंतजार कर रहा था, जिससे साफ जाहिर हो कि इसकी बहन इसकी दुश्मन बन चुकी है। ये भी एक हसद था। बहन का ये रूप देखकर इसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो इस पर हमला करता है। वो लड़ रहे थे। इसी दौरान ललते आती है और राहील के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद उसकी बहन राहील के पीछे आती है। वो इसे बोतल में खींच कर ले जाती है, जो दरअसल इसे ललते की दुनिया में ले आई। जब इसका शौहर घर आ रहा था, ललते ने भी इस पर हमला किया, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। जब वो अंदर आता है तो इसे आईने में राहील नजर आता है, जो अगले ही लम्हे गायब हो जाती है। इसलिए वो तमाम मोमबत्तियां जलाकर तमाम शीशों को चेक करने लगती है। बरतानवी दुनिया में इसकी बेटी रीटल पर हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच जाती है। तभी इसकी बहन इसके पास आती है और इसे अपने बच्चे को बुलाने को कहती है।
पूरे एतमाद के साथ, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने से ही हम इसे ढूंढ सकेंगे और दोनों बच्चों को बचा सकेंगे। अब जैसे ही रीजन अपने बच्चे का नाम लेती है, वो भी इसकी दीवारें जाना शुरू कर देती है। बच्चों को बचा सकेंगे। अब जैसे ही राहिल अपने बच्चे का नाम लेती है, वो भी इसकी आवाज़ सुनने लगती है। कौन ओ? वो फॉलो करने लगता है। नलते फिर राहिल के शौहर पर हमला करने आती है और वो मोमबत्तियां भी बुझा देती है। लेकिन जब वो पूरे एतमाद के साथ दुआ करने लगता है तो वो मोमबत्तियां फिर बुझ जाती हैं, जिसकी वजह से ललते वहां से चली जाती है। वहां राहिल एक कमरे में जाती है जहां इसे अपना बच्चा भी मिलता है, लेकिन फिर ललते आती है और उसके बच्चे को छीनते हुए इस पर हमला करती है। इसकी बहन भी आई थी जो ललते पर हमला करती है और बच्चे को लेकर राहिल को देती है। वो इसे यहां से भागने को कहती है और वो ललते को रोकना शुरू कर देती है, लेकिन ललते इसे भी मार देती है। जब राहिल भाग रही थी तो सारे शीशे टूटने लगते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए राहिल और भी तेज दौड़ना शुरू कर देती है। यहां इसके शौहर की दुआ की आवाज इसकी मदद कर रही थी और अब इससे पहले इसके घर का शीशा भी टूट जाता है। वो पहले ही इसे उबूर करके वापस आती है। अब ललते भी इस पर हमला करने आईने से बाहर आने लगती है, लेकिन अब दोनों राहिल, लेकिन वो इससे बच जाती